हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में भी हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उससे पहले एक बार ना थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि हमने लास्ट क्लास में किया गया था, या लास्ट क्लास से हमें क्या समझना था। तो बेसिकली हमें बस पहला पॉइंट ये समझना था कि अगर कहीं पे भी लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज लोन पेयर हैं तो लोकलाइज वाले की जो बेसिसिटी होगी वो डीलोकलाइज वाले से ज़्यादा होगी। और सेकंड, जब मान लो कि when दो या दो से ज़्यादा जो लोकलाइज या डीलोकलाइज अगर सेंटर आ जाए तो क्या करना है। जैसे कि व्हेन टू आर मोर लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड सेंटर्स आर देयर, ठीक है ना। जब दो या दो से ज़्यादा अगर लोकलाइज या डीलोकलाइज सेंटर आ जाए तो फिर क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट प्रोटोनेट देम। पहले हम लोग उसको प्रोटोनेट करते हैं ना, एंड देन फाइंड द स्टेबिलिटी, और उसकी स्टेबिलिटी फिर फाइंड करेंगे। हम लोग यही काम हम करते हुए आ रहे थे, और इस लेक्चर में हम कुछ सवाल देखेंगे जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। अभी तक हमने ये दो ही इफेक्ट देखे हैं। तो देखो, जब आप स्टेबिलिटी फाइंड कर रहे हो तो सबसे पहले आप चेक करोगे, सबसे पहले आप देखोगे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, एक बार आपने रेजोनेंस देख लिया तो फिर आप क्या देखोगे, फिर आप देखोगे उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। और इन केस अगर वो प्रोटोनेशन के बाद, अगर आपने प्रोटोनेट किया उसको, प्रोटोनेट करने के बाद वो अगर नॉन एरोमेटिक या फिर अगर एंटी एरोमेटिक बन जा रहा है तो फिर वो प्रोटोनेशन नहीं करेगा और उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में वो बहुत ही गंदा बेस होगा। ऐसा भी सवाल हम लोग कर चुके थे पहले ही। तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में ये सवाल दिया था आपको, इसकी बेसिसिटी फाइंड करनी थी, है ना। मुझे उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ए की बेसिसिटी ज़्यादा है बी से देन सी से। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देखो जो ए पे जो लोन पेयर है ये तो लोकलाइज्ड है, क्योंकि वो तो वहीं रहने वाला है ना। जो बी पे जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में है इसके साथ में, है ना। तो ये डीलोकलाइज हो गया। और जो सी पे जो लोन पेयर है ये भी देखो, ये भी कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, तो ये भी डीलोकलाइज है। अब यहाँ पे क्या है, ए तो लोकलाइज है तो ए की बेसिसिटी ज़्यादा होगी किससे, बी और सी वालों से। क्यों, क्योंकि बी और सी दोनों ही डीलोकलाइज हैं। ओके, अब बी और सी में से आप ध्यान से देखो, दोनों डीलोकलाइज है तो हमें क्या करना है, दोनों को प्रोटोनेट करना होगा हमें। तो ठीक है, एक बार प्रोटोनेट करके देख लेते हैं। अगर आपने बी को प्रोटोनेट किया तो बी को प्रोटोनेट करने पे क्या बन जाएगा, देखो कुछ ये बन जाएगा बी को प्रोटोनेट करने पे। वहीं पे आपने अगर सी को प्रोटोनेट किया होता तो ये कुछ ऐसा बन जाता, है ना। तो जब आप सी को प्रोटोनेट कर रहे हो तो आप क्या देख रहे हो कि ये तो भैया नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन गया है, वहीं पे ये वाला जो है, जो बी को प्रोटोनेट करने बना था, ये अभी भी कैसा है, एरोमेटिक है। मतलब इसकी एरोमेटिसिटी अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन सी वाला को प्रोटोनेशन के बाद इसकी एरोमेटिसिटी ख़त्म हो गई है। तो सी वाला क्यों ही प्रोटोनेट होगा, है ना। तो सी वाला क्यों ही प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो जब प्रोटॉन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा मतलब उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा ऑर्डर आ जाएगा ए की बेसिसिटी ज़्यादा है बी से और उसकी ज़्यादा होगी किससे, सी से। तो ये हमारा ऑर्डर आ गया। ठीक है, चलो फिर अब आज भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो एक बार आप ध्यान से रहा 12th वाला क्वेश्चन देखिए। 12th वाले में आप देखोगे कि ये जो नाइट्रोजन सेंटर है इस पे जो इलेक्ट्रॉन है ये भी डीलोकलाइज है, ऐसे डीलोकलाइज हो जाएगा, है ना। और ये इधर भी डीलोकलाइजेशन कर रहा होगा। ठीक है, ये डीलोकलाइज है और दोनों साइड डीलोकलाइज हो रहा है। अगर मैं बी वाले की बात करूँ तो ये भी डीलोकलाइज है और ये एक साइड डीलोकलाइज हो रहा है। तो डीलोकलाइज तो दोनों ही हैं, ठीक है ना। डीलोकलाइज दोनों ही हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो ए की जो डीलोकलाइजेशन है वो ज़्यादा है किससे, बी से। तो ए अगर ज़्यादा डीलोकलाइज्ड है
तो लेस अवेलेबल होगा वो प्रोटॉन्स के लिए। तो यहाँ से आप बोल दोगे कि सर ए तो ज़्यादा डीलोकलाइज था, तो ए की बेसिसिटी कम हो जाएगी किससे, बी से। तो ऑर्डर क्या जाएगी, बी इज़ मोर बेसिक देन ए। ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर कैसा है, ये ऑर्डर गलत है क्योंकि आपने एक चीज़ मिस कर गए। आप यहाँ पे देखो, ये जो नाइट्रोजन है, ये कैसा नाइट्रोजन है, ये एक ब्रिज हेड सेंटर पे है नाइट्रोजन, कोई नॉर्मल नाइट्रोजन नहीं है वो ब्रिज हेड पे है नाइट्रोजन, है ना। तो जब भी ब्रिज हेड सेंटर पे कोई एटम लगा तो हम लगाते हैं ब्रेड्स रूल। क्या लगाते हैं हम लोग, ब्रेड्स रूल। तो क्या कहता है ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल कहता है कि किसी भी बाईसाइक्लिक कंपाउंड में, किसमें, बाईसाइक्लिक कंपाउंड में, बाईसाइक्लिक क्योंकि वहाँ पे देखो तो दो दो रिंग है ना, एक ये रहा रिंग नंबर 1 और एक ये रिंग नंबर 2, तो ये दो रिंग है तो मतलब दो साइकिल है, तो बाईसाइक्लिक। तो किसी बाईसाइक्लिक कंपाउंड में, है ना, अगर लेस देन 8 एटम है, कितने, लेस देन 8 एटम है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड हो उसमें लेस देन 8 एटम अगर है तो फिर प्लेनरिटी कैन नॉट बी अचीव्ड, प्लेनरिटी कैन नॉट बी अचीव्ड एट ब्रिज हेड सेंटर पे प्लेनरिटी अचीव नहीं होगी, मतलब कि वहाँ पे कभी भी डेट इज कार्बोकैटायन और अल्कीन विल नॉट बी फॉर्म्ड, मतलब वहाँ पे क्या नहीं होगा, कार्बोकैटायन या फिर अल्कीन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ब्रेड्स रूल क्या कहता है कि अगर बाईसाइक्लिक कंपाउंड है और उसमें 8 या 8 से मतलब उसमें अगर 8 से कम एटम है तो वहाँ पे प्लेनरिटी, आप ब्रिज हेड सेंटर पे कभी आप प्लेनरिटी नहीं अचीव कर पाओगे। तो जब प्लेनरिटी अचीव नहीं होगी तो मतलब वहाँ पे कभी आप कार्बोकैटायन नहीं बना सकते, क्योंकि कार्बोकैटायन में प्लेनर होता है, और अल्कीन भी नहीं बना पाओगे आप, क्यों, क्योंकि अल्कीन में क्या होता है, प्लेनर होता है। ठीक है, ओके। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, अगर मान लो इसने प्रोटॉन, इसको अगर डीलोकलाइज आपने किया होता, तो डीलोकलाइज आपने किया होता अगर ए वाले पार्ट को, तो कुछ ऐसा बन जाता, ओ माइनस, और ये ऐसा। देख लो यहाँ पे आपने क्या किया है कि यहाँ तो ये देखो 7 कार्बन है ना, ये 1 2 3 4, ये 5 नाइट्रोजन को देखो तो 5 6 7, तो इस बाईसाइक्लिक कंपाउंड में कितने हैं, 7 एटम है। बाईसाइक्लिक रिंग में 7 रिंग हो गए, 7 एटम है, 7 एटम है तो फिर 8 से तो कम है, तो इसमें प्लेनेटी अचीव नहीं हो पाएगी। लेकिन आपने क्या कर दिया, देखो आपने ब्रिज हेड सेंटर को क्या कर दिया, यहाँ पे कॉन्जुगेशन के थ्रू प्लेनर बना दिया, जो कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्जुगेशन नहीं शो करेगा, कॉन्जुगेशन नहीं शो करेगा तो फिर ये अपना इसी फॉर्म में ही रहेगा, इट विल नॉट अंडरगो डीलोकलाइजेशन। ठीक है, तो ऐसे ही ये इंटैक्ट रहने वाला है, मतलब इसके जो लोन पेयर होंगे कैसे होंगे, ये लोकलाइज होंगे। आपको देख के लगेगा अगर ये तो डीलोकलाइज है, बट ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये तो लोकलाइज हो गया, वहीं पे जो बी वाला पार्ट है वो तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि वो डीलोकलाइज है। वो डीलोकलाइज क्यों है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी कोई बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, वो तो एक सिंगल साइकिल में ही है ना, तो वहाँ आराम से ओपनर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। लेकिन यहाँ पे ए वाला पार्ट जो था वो ब्रिजेड सेंटर होने की वजह से कभी भी वहाँ पे अल्कीन नहीं बनाओगे आप। ठीक है, तो ये लोकलाइज है ये वाला पार्ट, बी वाला डीलोकलाइज है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, बेसिक ऑर्डर हो जाएगा कि जो लोकलाइज है वो ज़्यादा बेसिक है देन डीलोकलाइज है। ठीक है, तो आंसर हमारा जाएगा ए इज़ मोर बेसिक देन बी। तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग 13 पे। तो फिर से वही हमारा काम क्या है, पहले आप देखो कि कहाँ कहाँ पर लोन पेयर है। ये लोन पेयर है कैसा है, ये लोकलाइज है, यहाँ भी ये लोकलाइज है, यहाँ भी कैसा है, ये लोकलाइज है। अब डी वाले पार्ट में देखो आप तो कैसा है, ये जो है वो कॉन्जुगेशन में है ना, ये पूरे कॉन्जुगेशन में है ये, तो ये कैसा हो जाएगा, डी लोकलाइज है। तो 3 लोकलाइज हैं, एक डी लोकलाइज। हमें पता है कि लोकलाइज वाला बेसिसिटी ज़्यादा होती है, मतलब कि ए बी सी की जो बेसिसिटी है वो डी वाले से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब मुझे पता लगाना है कि ए बी सी में से किसकी ज़्यादा है। तो काम क्या हमारा है कि हमको प्रोटोनेट करके देखना है, तो ठीक है चलो प्रोटोनेट कर दो। जब प्रोटोनेट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, NH2+, ये क्या बन जाएगा
NH2 प्लस। देखो अब यहाँ देखो बी में आराम से आप ध्यान से देखना एक बार ज़रा। बी हमारे पास दो एटम थे ना, नाइट्रोजन भी था ऑक्सीजन भी था। तो जब भी किसी कंपाउंड में ना दो प्रेजेंट हो, दो सेंटर प्रेजेंट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोस्ट बेसिक सेंटर देखना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से कौन ज़्यादा बेसिक है? ऑब्वियसली नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिसिटी कम है और दोनों सेम पीरियड के ही तो हैं। तो जिसकी इलेक्ट्रॉनिसिटी कम रहेगी मतलब वो ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे उसके लोन पेयर्स डोनेट करने के लिए, तो वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। इसलिए हमने नाइट्रोजन का ही लोन पेयर कंसिडर किया है, ठीक है ना। ओके, तो ये बन गया इसमें। सी वाले पार्ट में देखो तो आप सी को जब प्रोटोनेट करोगे आप, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। डी से तो मतलब ही नहीं हमारा, डी तो सबसे पहले बी से चला गया है। तो ए बी सी हमने देख लिया। अब देखो आप इसकी, अब इसमें रेजोनेंस तो किसी में भी नहीं हो रहा, तो पहला पॉइंट तो गया। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कैसा है? sp3 है। ये भी कैसा है? sp3। और ये कैसा है? sp2 है। हमें पता है कि sp3 जो कार्बोकेटायन होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो फिर यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ना कि ए और बी ज़्यादा स्टेबल हैं किससे? सी से, ठीक है। अब ए और बी में हमें देखना है, तो आप ध्यान से देखो ज़रा। ए वाले में तो सब मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इसके बगल में, तो ये भी प्लस आई शो करेगा, ये भी प्लस आई शो करेगा, ये भी प्लस आई, और ये भी इधर से ये प्लस आई, है ना। लेकिन वहीं पे देखो इस केस में ना ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा? ये खींचेगा माइनस आई से, मतलब ये इधर से भी खींच रहे होंगे इसको, है ना। जब कैटायन से आप इलेक्ट्रॉन खींचोगे ना तो क्या हो जाएगा? वो और डीस्टेबलाइज होगा, मतलब कि इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जबकि पार्ट ए में तो इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उसको और स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा कि ए इज मोर स्टेबल देन बी, और बी तो सी से ज़्यादा था ही, और ये जो ए बी सी तीनों थे ये तो डी से ज़्यादा थे। तो ओवरऑल ऑर्डर हमारा ये आ जाएगा बेसिस टी का, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखना। देखो मैंने अभी क्या बोला था कि किसी भी सेंटर, किसी भी कंपाउंड में अगर एक से ज़्यादा नाइट्रोजन सेंटर हैं, एक से ज़्यादा बेसिक सेंटर हैं, तो क्या करोगे आप? मोस्ट बेसिक सेंटर फाइंड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो सेंटर हैं एक पार्ट में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ध्यान से देखो तो ये तो लोकलाइज है, और ये वाला कैसा है? डी लोकलाइज। डी लोकलाइज क्यों है? क्योंकि तो कॉन्जुगेशन में है ना, देखो, है ना। तो जब भी कौन तो डी लोकलाइज लोकलाइज में से कौन ज़्यादा होता है? लोकलाइज ज़्यादा होता है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम ये डी लोकलाइज वाले को हटा देंगे, ठीक है। हमें बस ये जो मोस्ट बेसिक सेंटर था इससे हमें मतलब था। ये कैसा है? ये तो लोकलाइज था, ठीक है। अब सेकंड पे आ जाओ। इसमें भी दो सेंटर हैं, एक ये और एक ये। इसमें कि ये वाला क्या है? लोकलाइज है, ये वाला डी लोकलाइज है। डी लोकलाइज क्यों है? क्योंकि आप देखो ध्यान से, तो कॉन्जुगेशन में चला जाएगा ना ये, इसीलिए क्या है? डी लोकलाइज है। तो हमें किससे मतलब है? लोकलाइज वाले से मतलब है। तो इसको हटा देते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमारे काम का नहीं है। अब सी वाले पार्ट को देखो। इसमें भी तीन हाइड्रोजन सेंटर हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसमें ये वाला कैसा है? लोकलाइज। बाकी दोनों कैसे हैं? डी लोकलाइज। आप करके देख लेना, ठीक है ना। तो हमें मतलब किससे था? हमें मतलब तो सिर्फ लोकलाइज वाले से, तो इसको हटा देते हैं अभी के लिए। और ये वाला डी वाला पार्ट देखो, डी वाला तो कैसा है? इसमें तो एक ही सेंटर है, ये कैसा है? लोकलाइज। मतलब कि इस केस में क्या है कि चारों कंपाउंड में क्या है? एक एक लोकलाइज सेंटर तो है ही, है ना। जो मोस्ट बेस्ड सेंटर है वो कैसे हैं? लोकलाइज है। जब सारे ही लोकलाइज होंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें? हमें उन सेंटर्स को प्रोटोनेट करके देखना पड़ेगा। तो ठीक है, प्रोटोनेट कर देते हैं ज़रा इसको हम लोग। तो प्रोटोनेट करोगे तो ये बन जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आप दे दो इसको NH प्लस, इस वाले सेंटर को भी दे दो आप NH प्लस, और यहाँ पे भी दे दो आप NH प्लस। आपको क्या देखना है? मैंने क्या बोला था, प्रोटोनेट करने के बाद आपको देखना है कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखो तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। इस केस में भी यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है ना। यहाँ पे आप देखो तो ध्यान से, इधर से भी रेजोनेंस हो रहा है, और ये भी डोनेट कर रहा होगा रेजोनेंस के थ्रू, है ना। तो दो जगह से इसको रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी मिल रही है। वहीं पे इस वाले में तो नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है। आपका मन करेगा कि सर इस वाले को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको ऐसे किया
तो ये तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ये सेंटर कैसा हो जाएगा, ये sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। क्योंकि इस रिंग को ये डीस्टेबलाइज कर देगा, तो यहाँ पे तो रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है ना। क्योंकि sp हाइब्रिडाइज क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं, प्लेनर होने के लिए इसको कुछ ऐसा बनना पड़ेगा। तो अगर ये ऐसा कुछ बन गया तो फिर ये रिंग ही नहीं बन पाएगी, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो डी में तो रेजोनेंस ही नहीं है, तो यहाँ तो हम सीधे सीधे बोलते थे ना कि ए बी सी जो होंगे वो डी से तो ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, हमको ए बी सी में देखना है क्योंकि इन तीनों में रेजोनेंस हो रहा है। तो आप ये देखो कि रेजोनेंस कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात, देखो आप सी में रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है क्योंकि दो साइड से रेजोनेंस हो रहा है, ए और बी में बस एक साइड से रेजोनेंस हो रहा है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि ए बी जो है वो, सी जो है वो ए बी से ज़्यादा है, और ये सब कैसे हैं, डी से तो तीनों ही ज़्यादा थे। एक तो ऑर्डर हमारे पास सी आ गया। अब ए और बी में आप कंपेरिजन करो ज़रा। जब हम ए और बी में कंपेरिजन करेंगे तो आप देखो दोनों को एक साइड से ही मिल रहा है रेजोनेंस, है ना। लेकिन जो इसका कैटायन के जो दूसरा वाला हाथ है ना, यहाँ पे आप देखो तो ये जो अल्कीन है ये खींच रहा होगा माइनस आई से, ये माइनस आई लगा रहा होगा। लेकिन वहीं पे आप देखो तो यहाँ पे जो NH प्लस है इसको ये भी प्लस आई से सपोर्ट कर रहा है, और इस साइड से भी इसको प्लस आई से सपोर्ट मिल रहा है। मतलब दो ग्रुप हैं जो उसको प्लस आई से सपोर्ट दे रहे हैं। यहाँ पे माइनस आई से खींच रहे हैं, ये भी खींच रहा है माइनस आई से, है ना। तो माइनस आई से खींच रहा है तो उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, सी ग्रेटर देन बी देन ए देन डी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 15 क्वेश्चन पे। इसमें देखो आप ज़रा, तो पहले वही फिर से वही दोनों पे फाइंड करो आप, यहाँ पे और यहाँ पे। ये कैसा है, ये डीलोकलाइज है, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये इसके साथ में कॉन्जुगेशन में, तो डीलोकलाइज है। ये भी कैसा है, ये भी डीलोकलाइज है, लेकिन ये इधर से भी रिंग के साथ भी डीलोकलाइजेशन में होगा, है ना। तो दो हमारे पास दोनों डीलोकलाइज्ड है, लेकिन क्या है कि जो बी वाला पार्ट है वो ज़्यादा डीलोकलाइज्ड है। ज़्यादा डीलोकलाइज मतलब कि लेस अवेलेबल होगा प्रोटॉन्स के लिए, ठीक है ना। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, जो कम डीलोकलाइज है, जो कम डीलोकलाइज है वो ज़्यादा बेसिक होगा किससे, जो ज़्यादा डीलोकलाइज है। तो ऑर्डर हमारा हो जाएगा बेसिटी का ए ग्रेटर देन बी। तो इस वीडियो को भी यहीं तक रखते हैं, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 में। थैंक यू।